अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ चॉकलेट केक, जिसे हम एक अंडे के साथ बनाएंगे। और चॉकलेट केक बना रहे हैं क्योंकि बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। विदाउट अवन बनाएंगे, विदाउट बीटर बनाएंगे। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया एक बाउल के अंदर हम डालेंगे एक अंडा आपका जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि आपने जो है फ्रिज का ठंडा अंडा नहीं लेना। जब भी आपने केक बनाना हो तो तकरीबन आधा घंटा पहले जो है अंडे को निकाल कर फ्रिज से बाहर रख लें और वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप जो है केक बनाना स्टार्ट करें। अंडे को बीट कर लेंगे थोड़ा सा। अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। अगर आपकी शुगर जो है बारीक हो तो फिर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो चीनी थी वो मोटी थी तो इसलिए हमने इसे पीस लिया है ताकि जो है मिक्स करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो पाउडर शुगर डालेंगे हम हाफ कप, ये हमने हाफ कप लिए, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। सारी आपने एकदम से नहीं डालनी क्योंकि एक अंडा है ना तो मिक्सिंग करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो मिक्सिंग जो है आसान हो जाएगी। 2 से 3 हिस्सों में करके आपने डालनी है। ये मिक्स करेंगे अच्छे से। और जो बाकी हमारे पास बची है सारी डाल देंगे। अब हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक फोमी कंसिस्टेंसी में आ जाए, यानी कि जिस तरह से हम जो है क्रीम बीट करते हैं ना उस तरह से फोमी झाग वाली हो जाए। तो हमने इसको इतना बीट करना है अच्छे से। जब ये अच्छे से फोमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो इसका कलर भी लाइट हो जाएगा बिल्कुल, और ये जो है बिल्कुल झाग की तरह हो जाएगी। तो आपने इसको इतना बीट करना है। अगर आपने इतना बीट ना किया इसको अच्छे से तो फिर आपका केक जो है वो अच्छे से राइस नहीं होगा, फूलेगा नहीं केक। तो यहाँ पे जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है चीनी और अंडे को। ये आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी हो गया। तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1/4 कप। आप इसके जगह पर मेल्टेड घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको जो है मेल्ट करके मेजर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही यानी कि क्रीमी फॉर्म में जमा हुआ घी जो है मेजर करते हैं तो वो फिर क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है तो केक ख़राब हो जाएगा। तो आपने उसको है जो है मेल्ट करके फिर यूज़ करना, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस जो है अंडे की स्मेल को भी ख़त्म करेगा और बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवर लेके आएगा केक के अंदर। ½ टीस्पून हमने डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर जो है सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होंगी तो केक का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और केक जो है अच्छे से बेक भी नहीं होगा। तो ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे एक छन्नी के अंदर हम डालेंगे पौना कप मैदा। 3/4 कप मैदा ये, यानी कि 1 कप मैदे के आप 4 हिस्से करें, उसमें से 3 हिस्से आपने ले लेने और 1 हिस्सा जो है छोड़ देना। और इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून जो है हम डालेंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे हम बोलते हैं, खाने वाला सोडा हर घर में आसानी से मिल जाता है। और ½ टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे कोको पाउडर। क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे कोको पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। बेकिंग के लिए जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करते हैं छान के यूज़ किया करें। उससे एक तो आपका केक जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यानी कि स्पंजी बनता है, और दूसरा ये है कि मिक्सिंग करना आपके लिए आसान होती है, गुठलियाँ नहीं होती उसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें। और यहाँ पे हमने लिया 1/4 कप हमने लिया है ये दूध जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये ऐड कर देंगे। 1/4 कप लिया था हमने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब मिक्सिंग आपने हमेशा हल्के हाथ से करनी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिलाते हुए नहीं करना, उससे केक जो है आपका हल्का नहीं बनता, बहुत हार्ड हो जाता है। तो आपने बहुत ही हल्के हाथ से आराम से प्यार से जो है मिक्सिंग करनी है केक के बैटर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्मूथ सा ज़बरदस्त सा हमारा जो है चॉकलेट केक का बैटर तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने लिया है केक मोल्ड। 7 इंच का केक मोल्ड है ये। टी केक का जो मोल्ड होता है आप 6 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने ऑयल के साथ ग्रीस किया और इसके अंदर हमने बटर पेपर लगा दिया था। आप बटर पेपर की जगह ब्राउन पेपर भी लगा सकते हैं, जो हम बच्चों की कॉपियों पे कवर करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला ब्राउन पेपर आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए।
इससे क्या होगा कि जब हम केक बेक करने के बाद निकालेंगे मोल्ड से, यानी कि डीमोल्ड करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे, तो बहुत आसानी से जो है हमारा केक बाहर आ जाएगा और केक जो है इसमें मोल्ड में चिपकेगा नहीं, हमारा केक जो है खराब नहीं होगा। जो बैटर हमने तैयार किया था ये मोल्ड के अंदर डाल लेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार है। इसके ऊपर जो है हम थोड़े से बादाम डालेंगे गार्निशिंग के लिए, यानी कि टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपके पास हो तो डाल लें, ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा जो है बैटर वो बेकिंग के लिए तैयार है। अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पतीले को प्रीहीट किया था 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, और इसके अंदर जो है हमने स्टैंड रखा हुआ है। स्टैंड के ऊपर जो है हमने अपना केक मोल्ड रख देना है और इसको कवर कर देंगे, और ऊपर से आप चाहें तो कोई गर्म कपड़ा या वजनी चीज भी रख सकते हैं, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है हम बेक करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। और फ्लेम आप देख लें कितनी है, ये फ्लेम आपने रखनी है। तो मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट में। 45 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक्कन को हटाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त जो हमारा केक है वो बेक हो चुका है। एक दफा टूथपिक के साथ आप तो चेक करवा देते हैं। ये देखें बिल्कुल क्लीन है हमारी टूथपिक, इसका मतलब है कि अच्छे से बेक हो चुका है। अगर इसके ऊपर गीला बैटर हो तो आपने इसको मजीद 5 से 10 मिनट बेक कर लेना। केक को निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक ठंडा हो गया, इसे निकाल लेंगे मोल्ड से। पहले इसके किनारों को जो है छुरी की मदद से अलग कर लेंगे ताकि केक आसानी से बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें कितना जबरदस्त हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। बटर पेपर रिमूव कर देंगे। ये देखें कितना जबरदस्त जो है ये बेक हुआ है और ये कितना सॉफ्ट है। अभी कट करके भी आपको दिखाते हैं। तो केक को कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आपको चेक करवा देते हैं कितना सॉफ्ट ये देखें बना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज देखने को मिलती रहे।